सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन आगू घाट लिंबोई का लगिया हिंडोले जाए, क्यों कहूँ छवि क्षत्रियन की ये घाट अति शोभाए। इससे आगे नींबू का घाट है। यह वन ताड़ वन के झूलों तक विस्तृत है। इन वृक्षों के ऊपर का भाग छत्र के समान दिखाई देता है। इस प्रकार इसकी शोभा अति सुंदर है। इत सुख लेवे सब मिल के, रूहे बड़ी रूह हक सो फेर सुख कब हम देखसी, लेसी बैठके हिंडोलो। यहाँ पर सभी ब्रह्म आत्माएं मिलकर श्री श्यामा जी एवं श्री राज जी के साथ अपार आनंद का अनुभव करती हैं। हम पुनः उन सुखों को कब प्राप्त कर सकेंगी। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं धामधनी एवं श्यामा जी के साथ झूलों में बैठती हैं। इन आगू घाट शोभित अति विराजे जोए किनार, काहूं काहूं बीच मोहल है वन शोभे हार अनार। इस घाट से आगे यमुना जी के दोनों तटों पर अनार का घाट सुशोभित है। यहाँ पर बीच में कहीं कहीं प्रासाद भी है। इस प्रकार अनार का यह पंक्तिबद्ध वन अति सुशोभित है। जाए मिलिया अरस दीवालो, सोले गुरज झरोखे बीस, हर गुरज बीच बीच में मोहल शोभे झरोखे 30। यह अनार का वन रंग भवन की दीवार तक पहुंचकर 16 गुर्ज और 20 झरोखे तक 500 मंदिर के क्षेत्र में व्याप्त है। प्रत्येक गुर्ज के मध्य में 30-30 मंदिर तथा झरोखे हैं। इन घाट के ऊपर रोशन 500 झरोखे, इन बन मोहलो मासुक संग, सुख कब लेसी हम ए। इस घाट के सामने रंग भवन की दीवार पर 500 झरोखे हैं। इस प्रकार इस उपवन तथा यहाँ के प्रासादों में हम पुनः कब धामधनी के साथ सुख प्राप्त कर सकेंगी। ये झरोखे एक भोम के, यो भोम झरोखे नवो ठोर, तीन ऊपर चांदनी कांगरी, ता पर बैठक विध और। उपयुक्त झरोखे एक भूमिका के बताए गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक भूमिका में 500 झरोखे हैं। सबसे ऊपर चांदनी के किनारों पर कांगरी शोभायमान है। वहाँ पर बैठने के लिए विभिन्न स्थान हैं। आगू पाट घाट मोहल सुंदर, जल पर अति शोभाए, तले घड़नाले 3 में, बीच 3 नहरें चली जाए। अनार के घाट के आगे जल के अंदर तक पहुंचा हुआ पाट का घाट अति सुंदर है। इसके नीचे 4 स्तंभों के मध्य 3 जल द्वारों से जल की 3 धाराएं
प्रवाहित होती हैं। थंभ बारे पाट चांदनी, जल ही से तीसरे जोए, चारों घूंटो थंभ नीलवी, थंभ आठ चार रंग सोए। इस घाट पर 16 स्तंभों के ऊपर की चांदनी पर 12 स्तंभ शोभायमान हैं। यह पाट का घाट यमुना जी के तृतीय भाग यानी 150 मंदिर तक फैला हुआ है। इसके चारों कोनों पर 4 स्तंभ नीलमणि के हैं तथा शेष 8 स्तंभ अन्य 4 रंगों हीरा, माणिक, पुखराज, 5 के हैं। लग कठेड़े रूहे बैठत, कई रंग जवेरो जोत, बीच बैठे मासुक आसिक, जलवन आकाश उदोत। ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर किनारे पर स्थित कठहरा से संलग्न होकर बैठती हैं। कठहरा पर विविध रंगों में रत्नों की आभा छलकती है। ब्रह्म आत्माओं के मध्य में श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। यहाँ पर यमुना जल तथा वन की किरणें आकाश में जगमगाती हुई दिखाई देती हैं। इत शोभित वन अमृत, और कई विध वन अनेक, ये जाए मिलिया लग चांदनी, अरस आगु वन विवेक। इस घाट पर अमृत वन शोभायमान है। इस उपवन में विभिन्न प्रकार के अनेक वृक्ष हैं। यह वन चांदनी चौक तक पहुंचा हुआ है। रंग भवन के सम्मुख यह वन अति शोभा युक्त है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 43 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।